भगवान ने नारद को भेज दिया, अरे नारद जा। और नारद उनकी प्रेरणा पाकर ध्रुव के सामने, और पूछा नारद ने किसे ढूंढ रहा है? ध्रुव कहता है मुकुंद, बनवारी, गिरधारी, माधव, केशव, गोपाल को ढूंढ रहा हूं। नारद ने दीक्षा दे दी, नारद ने मंत्र दे दिया, इस मंत्र से वो मिलेंगे, इस मंत्र का जप कर। 12 अक्षर का मंत्र उसे सौंप दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव सरमति समात्मा सुदुर्लभ। शास्त्र ऐसा कहता है कि सब में वो दिखाई देने लगे, ऐसा महात्मा दुर्लभ जो सब में उसको देखता है। सब महात्मा सुदुर्लभ, सब महात्मा, ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं जिनको वो सब जगह दिखाई देता है। वासुदेव सर्वमिति, सब में वो ईश्वर सब में दिखाई दे रहा है समान रूप से। ऐसे साधु बड़े दुर्लभ होते हैं। वैसी मति अपने पुत्र को, शिष्य को पकड़ाकर नारद चल पड़े। आत्मा में जायते ही पुत्र, ये ध्यान से सुनने की बात है। जैसे पुत्र माता पिता की आत्मा ही है, वैसे ही शिष्य भी गुरु की आत्मा ही है, वो गुरु की संतान ही है। तो अपना सर्वस्व सौंपकर ध्रुव को वो चल पड़े, ये कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मिल गए तो विधि मिल गई, संप्रदाय का बोध हो गया। वो प्रथम आचार्य हैं नारद, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के अग्रणी योग भास्कर। जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं के प्रथम आचार्य नारद ही तो हैं, और नारद भगवान का मानस है। वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा में जो एक ऋतंभरा है वो ईश्वर की है, ईश्वरीय ज्ञान। इसलिए जो ईश्वरीय ज्ञान है वो नारद को है। बालक ने मंत्र का जाप किया, फलाहार करके रहा एक मास, दूसरे मास में फल त्याग दिए, फलों के रस से रहने लगा, तीसरे मास में दूब के रस से, पत्तियों से, चौथे मास में पत्तियां त्याग दी, सूखे पत्र से रहने लगा, पांचवें मास में जल पी के रहने लगा, और छठे मास में जल भी त्याग दिया उसने, वायु से, वायु के आधार पर रहने लगा वो बालक। जल भी त्याग दिया उसने, घोर तप किया बालक ने। आधारम महदानीनम त्रैलोक्यस्य कंपेरे। जैसे बालक ने एक पैर उठाया अपना और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अब सांस भी नहीं लूंगा, अभी तक तो मैं सांस के आधार पर रह रहा था, प्राणों के आधार पर, अब मैं प्राण भी नहीं लूंगा जब तक तू सामने नहीं आ जाएगा। सामने आ, प्रकट हो। कितनी सिद्धियां आई होंगी, पता नहीं कितने कितने ही आकर्षण आए, उनसे मुंह मोड़ लिया उसने। सिद्धियां तो आई, अप्सराएं तो आई, नाना प्रकार के देवगण आए उसे रिझाने के लिए, लेकिन उसका लक्ष्य परमात्मा था। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, शंख से उसके कपोल को स्पर्श किया और वे भगवान की स्तुति करने लगा। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। तू अंतः में है, बाहर है, सर्वत्र है। और भगवान उसे अनेक आशीष देकर जाने लगे। दिग दिगंत में तेरा यश रहेगा, तू स्थिर रहेगा। नभमंडल में संपूर्ण तारे तारागण तेरी प्रदक्षिणा करेंगे, सप्तऋषि भी तेरी प्रदक्षिणा करेंगे। ईशान कोण में पूर्वोत्तर के मध्य में वो रहता है आज भी ध्रुव तारा। सारे तारे इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अविचल, अडिग, अकंपन भाव में वो ऐसे स्थिर रहता है। उसी के पास सारे नक्षत्र प्रदक्षिणा उसकी करते हैं। ऐसे ध्रुव
को बहुत से ईश वरदान देकर जब भगवान जाने लगे और फिर भगवान ने पूछा तुझे भी कुछ मांगना है क्या? तो बालक ने कहा मेरी विमाता का मन ठीक हो, हमारे घर में एकता हो, मेरी संतानें सद्बुद्धि में रहें, आपने मुझे लंबे समय तक का वरदान दिया है। और भगवान कहने लगे जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा शरीर नहीं मिटेगा, इच्छा मृत्यु, तू मृत्यु चाहेगा तो आएगी तेरे शरीर को, अन्यथा तो मृत्यु भी नहीं आएगी। उन्हीं की संतानों में अंग, फिर वैन, उत्कल, उत्कल से अंग, वैन, वैन बड़ा दुराचारी, उससे पृथ्वी। एक दिन षोडशी बनकर मृत्यु सामने आ गई ध्रुव के, सुकुमारी सुंदरी सी अद्भुत रूप, और पूछा था ध्रुव ने कि देवी इससे पहले कभी देखा नहीं आपको। कई हजार वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। एक दिन मृत्यु श्रृंगार करके उनके पास आ गई और पूछा ध्रुव ने, अरे सुंदरी तू है कौन? तुझे देखकर बड़ा आदर करने का मन हो रहा है। तू माँ तो नहीं दिख रही है, न बहन दिख रही है, न कोई देवी दिख रही है, तू अप्सरा भी नहीं है, तू विचित्र सी कोई एक नारी, कुछ भूखी सी, कुछ प्यासी सी। ऐसा लगता है तेरी भूख कभी मिटी नहीं, तेरी प्यास कभी बुझी नहीं। तू है कौन? कुछ प्यास लगी है क्या? भूख लगी है क्या? तू चाहती क्या है? उसने कहा देव आज आप मेरा ध्यान कर रहे थे तो मैं आ गई, आज आपने मुझे याद किया तो मैं आ गई हूं आपकी सेवा में। ध्रुव ने कहा मैंने तो तुझे कभी याद नहीं किया। बोले नहीं, आज आपने पहली बार कहा कि मृत्यु क्या होती है तो मैं तो आ गई। तो तू प्यासी सी क्यों है? बोली मैं कितना रक्त पी चुकी हूं जन्मांतर से, युगों युगों से सबको निगल रही हूं, उनका रक्त पी तो रही हूं, प्यास मिटी कहां है? सबका भक्षण कर तो रही हूं, भूख मिटी कहां है? तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए, मुझे धन्य कर दीजिए, और इसके बाद क्या होगा? बोले जब आप मुझे छू ही लेंगे तो फिर आप भी कहां रहोगे, मैं तो नहीं छू पाऊंगी आपको, आदेश नहीं है। मैं मृत्यु हूं, मुझे आदेश नहीं कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं, पर मैं प्रार्थना तो कर सकती हूं कि आप ही मुझे छू लीजिए, मेरी प्यास मिटा दीजिए, मेरी भूख मिटा दो।